सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिंह DSV। चलिए शुरू करते हैं। इन दिनों दुनिया में इस बात पर काफ़ी बहस हो रही है कि क्या इंसानों के जीन में फेरबदल करके डिजाइनर बच्चे बनाए जाने चाहिए। डिजाइनर से हमारा मतलब ये है कि आप अपने बच्चों में जो खूबियाँ देखना चाहते हैं वो उसके जीन में फेरबदल करके डाल दी जाएं। कुदरत के नियम कायदों से छेड़खानी करते हुए असल में वैज्ञानिकों ने CRISPR-Cas9 CRISPR-Cas9 नाम का एक यंत्र विकसित कर लिया है। इसकी मदद से इंसानों के DNA में बदलाव किया जा सकता है। इसके ज़रिए किसी भी होने वाले बच्चे के जीन में वे खूबियाँ डाली जा सकती हैं जैसे उसके माँ बाप की ख्वाहिश है। तो क्या हम उस मुकाम पर पहुँच गए हैं जहाँ अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशों के मुताबिक इंसान पैदा कर सकेंगे। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, जैसे मेरे बच्चे की लंबाई कम है, रंग काला है, चेहरा हीरो जैसा नहीं है, नाक चपटी है आदि। परंतु यह बदला जा सकता है तथा डिजाइनर बेबी तैयार किया जा सकता है। यह सब करके दिखाया है हमारे पड़ोसी देश चीन ने। यह कोई झूठी खबर नहीं है, यह अब हो चुका है। तो आइए जानते हैं CRISPR-Cas9 तकनीक के बारे में। CRISPR एक DNA है, जबकि Cas9 एंजाइम है जो DNA को काटने के लिए कैंची का कार्य करता है। CRISPR का फुल फॉर्म क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है। CRISPR एक DNA है। इसके माध्यम से मानव भ्रूण के DNA में फेरबदल किया जा सकता है तथा जो DNA का खराब भाग है उसे काटकर नए स्वस्थ DNA को जोड़ा जा सकता है, जिससे DNA में जो लक्षण हमें चाहिए वे आ सकते हैं। उदाहरण, आप अपने बच्चे की लंबाई को 6 से 7 फीट करना चाहते हैं, या अपने बच्चे को गोरा बनाना चाहते हैं, या अपने बच्चे की नाक, कान तथा बाल आदि को भी बदला जा सकता है। आनुवांशिक रोग जो माता पिता को हैं उन्हें भी दूर किया जा सकता है, जैसे वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया आदि। जैसे हम अपने मोबाइल में कस्टमाइजेशन करके उसे अपनी सुविधा के अनुरूप बना लेते हैं, उसी तरह यह एक कस्टमाइजेशन है जिससे हम अपने बच्चों को कस्टमाइज कर सकते हैं तथा अपनी इच्छा के अनुरूप बच्चों को बना सकते हैं। इस तकनीकी का प्रयोग अमेरिका भी कर चुका है, लेकिन यह तकनीक मानव हित में नहीं है, इसलिए उसने इस तकनीक का उपयोग बंद कर दिया। परंतु चीन ने प्रतिबंध के बावजूद भी इसे कर दिखाया। हालांकि यह तकनीक क्रांतिकारी है, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हमें दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि विज्ञान में अधिकतर तकनीकियों के 2 पहलू होते हैं, यानी वह मनुष्य के लिए सही भी होती हैं तथा गलत भी होती हैं। इसी प्रकार CRISPR-Cas9 की भी कुछ चुनौतियां भी हमें दिखाई पड़ती हैं, जैसे यह तकनीक बहुत महंगी होगी, जिससे गरीब अमीर के बीच की खाई और बढ़ेगी। अमीर व्यक्ति ही इस तकनीक का प्रयोग कर पाएंगे, इससे सामुदायिक दूरी भी बढ़ेगी। यदि हम इस तकनीक को अपनाते हैं तो हो सकता है यह तकनीक हमारी वर्तमान प्रजाति होमो सेपियंस के लिए खतरा भी हो सकती है तथा कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके कारण आने वाले समय में पृथ्वी से मनुष्य जाति का विनाश हो जाए। इस प्रकार हमें उन्हीं क्षेत्रों में इसका प्रयोग करना चाहिए जहां इसकी बहुत आवश्यकता हो, जैसे आनुवांशिक बीमारी को खत्म करना, जो जीव जंतु खत्म हो चुके हैं जैसे मेमन आदि, उन्हें पुनर्जीवित करना। यह तकनीक हमारे लिए लाभदायक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए।